गुरु दक्षिणा को लेकर के कुछ वामपंथी जो विचारक हैं वो एकलव्य के द्वारा गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य को जो अंगूठा दिया गया इसकी बड़ी आलोचना होती है। और मैं कहता हूं कि इसको भी ठीक से समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि एकलव्य केवल धनुर्धर बना होता, लोग यहां गुरु द्रोणाचार्य की आलोचना करते हैं कि एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा। शिष्य महान किस रूप में और कैसे होगा यह आचार्य और गुरु को छोड़कर कोई जान नहीं सकता। यदि अंगूठा का दान नहीं मांगा होता तो एकलव्य एक धनुर्धर के रूप में ही ख्यातिलब्ध होकर रह जाता। और धनुर्धर केवल एकलव्य ही नहीं होता, बहुत से धनुर्धर उस काल में थे। भगवान परशुराम बहुत बड़े धनुर्धर थे, पितामह भीष्म बहुत बड़े धनुर्धर थे, कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर था, अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर थे। तो इस सूची में, इस लिस्ट में एक एकलव्य का भी नाम आ जाता। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग करके एकलव्य को इतिहास में अमर बना दिया। महाराज अमर बना दिया। वो श्रेष्ठ धनुर्धर होकर के इस अमरता को, इस श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता जितना अपने अंगूठा का दान करके अपने आचार्य को एकलव्य ने महानता पा ली। तो एक परंपरा थी गुरु दक्षिणा की। हनुमान जी ने भी एक ही दिन में सारी विद्या पढ़ ली। ध्यान से सुनेंगे, एक दिन में ही सब कुछ पढ़ लिया। इतनी क्षमता, इतनी धारणा शक्ति। और इन्होंने भी आग्रह किया, गुरुजी आप गुरु दक्षिणा मांगे। तो भगवान सूर्य ने कहा, हनुमान जी आप ज्ञानी हो, आप बलवान हो, आप क्षमतावान हो, सब कुछ है, विद्या निधान हो, बुद्धि निधान हो। गुरु दक्षिणा यही मुझे चाहिए कि मेरा पुत्र सुग्रीव बाली के द्वारा सताया जा रहा है। एक बात इसको भी जान लें, सुग्रीव सूर्य के अंश से पैदा हुए हैं और बाली इंद्र के अंश से पैदा हुआ है। त्रेता में, रामायण काल में सूर्य पुत्र सुग्रीव थे और इंद्र पुत्र बाली था। और द्वापर में इंद्र पुत्र अर्जुन है और सूर्य पुत्र कर्ण है। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो, उधर राम जी ने सुग्रीव की रक्षा की, सूर्य पुत्र की, और इंद्र पुत्र बाली को मार दिया। और द्वापर में सूर्य पुत्र कर्ण को मरवा कर इंद्र पुत्र अर्जुन की रक्षा की, हिसाब बराबर कर दिया। तो और विचारकों की दृष्टि में हिसाब बराबर जैसा मामला होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। चाहे वो सूर्य पुत्र हो, चाहे इंद्र पुत्र हो, जो भी अधर्म के साथ खड़ा होगा भगवान उसको मिटाएंगे। इंद्र पुत्र बाली त्रेता में अधार्मिक रावण के पक्ष में खड़ा था, राम जी ने मारा। और इंद्र पुत्र द्वापर में धर्म के पक्ष में है, युधिष्ठिर के पक्ष में, और सूर्य पुत्र कर्ण धर्म के पक्ष में है, तो कर्ण को मरवा दिया। भगवान यह देखते हैं कि कौन धर्म के पक्ष में है, कौन अधर्म के पक्ष में है, वो सूर्य का बेटा हो चाहे इंद्र का बेटा हो या किसी के अंश से। तो यहां पर जब कहा है जाम्बवान जी ने कि भगवान अवतार लेने जा रहे हैं, देवताओं तुम सब भी अपने अपने अंश से प्रकट हो भगवान की सहायता के लिए। तो इंद्र के अंश से बाली, सूर्य के अंश से सुग्रीव, ब्रह्मा जी के अंश से जाम्बवान जी, और विश्वकर्मा के अंश से नल, अग्नि के अंश से नील। तो ये सारे देवताओं के अंश से ये बानर और रीछ भी प्रकट हुए। तो सूर्य पुत्र है सुग्रीव। तो सूर्य ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा में यह मांगा कि यही गुरु दक्षिणा दे दो कि जब तक मेरा बेटा सुग्रीव न कहे तब तक आप जाकर के सुग्रीव की सेवा करो, और जब तक मेरा बेटा न कहे कि मेरी सेवा छोड़ दो तब तक छोड़ नहीं सकते। हनुमान जी यही गुरु दक्षिणा चाहिए। और विद्या अध्ययन के बदले श्री हनुमान जी ने यह गुरु दक्षिणा में दे दिया सुग्रीव की सेवा। ये विस्तार से कथा शिव पुराण में आती है। अब इसलिए भी मुझे तुरंत ध्यान आ गया कि अभी हम लोग शिव पुराण की ही कथा करके आ गया रायपुर से। तो
इतने क्षमतावान होने के बाद भी श्री हनुमान जी महाराज सेवा में आ गए। हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य क्या है? का क्षमता के साथ नम्रता का होना। क्षमता के साथ जिसमें नम्रता हो, क्षमता के साथ जिसमें विनम्रता हो, वही हनुमान जी है और कोई दूसरा नहीं है। और जो भगवान को भी भजन करके अपने वश में कर ले, जो सेवा करके स्वामी को भी वश में कर ले, सेवा से बड़े बड़े लोग वश में हो जाते हैं। लोग बड़े भाव से गाते भी हैं,